याद करें, अपने हृदय पे बैठाल करके भगवान का ध्यान करें और जो है भगवान की कथा श्रवण करें। इससे जीवन हमारा सफल होता है। जीवन हमारा जो है ईश्वर के अधीन है। जीव जो है जड़ है और ईश्वर जो है चेतन। इसलिए भगवान का ये चेतन के द्वारा ईश्वर से ईश्वर का ही ध्यान करना। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ की जा रही। राम राम रघुनंदन राम राम, राम राम भरता ग्रज राम राम, राम राम रण कर कस राम राम, राम राम शरणं भो राम राम, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान मिथिला से भ्रमण करके आए, भक्तों को दर्शन दिया। अब जो है महर्षि विश्वामित्र समय के बड़े ज्ञाता है। समय जान रहे हैं कि अब जो है महारानी सीता को जगदम्बा जननी और जगत पिता राम का कैसे मिलाप करें, उस समय का विचार कर बैठे। अब समय का विचार किया और जो है जिस समय पुष्प वाटिका में जाने के लिए, फूल लेने के लिए हमारे जो है विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को पहुंचाते हैं, तो आज जो है ये नहीं कहते कि हमें जो है पूजा के लिए फूल चाहिए। आज कह रहे हैं महर्षि विश्वामित्र कि तुम्हें फूल कहाँ से लाना है। अब हमारे राम जी ने कहा कि गुरुदेव जैसी आज्ञा, कहाँ जाएं? तो बोले भूप बार बर और देखिए जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। अब उस बाग का नाम था फूल, मतलब उस नाम था भूप बाग। राजा के जनक के बहुत से बाग थे, लेकिन उस बाग की कोई और विशेषता है। प्रभु कहाँ जाएं, जनक के तो सभी बाग हैं। तो उन्होंने कहा लागे बिटपो मनु हरि नाना, वरनी वरनी बर वेले बिताना। वहां पर सुंदर हमेशा जो है बसंत ऋतु ही रहती है, लेकिन वहां पर कभी जो है पुष्प मुरझाते नहीं। वो ज्ञान नगरी है। तो हमारे जीवन में दो ही नगरी हैं, भगवान से मिलने के लिए पुष्प वाटिका, और शोक में दूर करने का रास्ता एक और बाग था जो लंका में था, उसे अशोक वाटिका कहा गया। तो एक पुष्प वाटिका में जो है शक्ति और शक्तिवान के मिलन कराने के लिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि भूप बार बर देखो जाई, उस राजा के बाग में जाओ जहां हमेशा बसंत ऋतु ही बनी रहती। वहां पर सुंदर जो है सरोवर है। सरोवर में ऐसा मालूम होता है कि मणियों से जगमगा रहा है, और उसके पास जो है एक मंदिर बना है जिसमें महारानी गिरजा का स्थान है। उस स्थान में बड़ी ही मनोहरता है
तो कहते हैं कैसे बाग, उस बगीचे में और उस सरोवर में क्या है? कहते हैं पुरयन सघन चार चौपाई, मंजसी मन सीप सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, ते बहुरंग कमल कुल सोहा। इतना सुंदर जो है वहां पर सरोवर है। अब भगवान जो है उसी बाग में गए, गुरु की आज्ञा है। गए तो 34 चिताए पूछ मालीगन, चारों तरफ देखा, क्योंकि राजा माली का अधिकार राजा का नहीं है, माली का अधिकार है। क्योंकि उसे जो है वो नाना प्रकार से संजो करके रखता है, पूर्ण मेहनत करता है, तो माली का अधिकार है। तो भगवान गए और चारों तरफ देखा कि यहाँ पर फूल लेने के लिए आए। तो लक्ष्मण जी बोले, अरे हम तो इसके मेहमान हैं। अब मेहमान को यार कहीं जाने के लिए कोई बात तो होती नहीं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु बोले, नहीं, राजा के मेहमान हैं, हम माली के मेहमान नहीं हैं। माली ने इसको सजाया है, माली ने इसको सींचा है, तो माली से पूछ करके जाना चाहिए। तो कहीं पर आप जाओ तो पूछो पहले कि क्या हम प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रवेश किया। भगवान माली बोला कि प्रभु ऐसा है कि ये है तो जनाना बाग, और जनाना बाग है, और लेकिन समस्या ये है कि कहीं सीता ना आ जाए, राजा की पुत्री, क्योंकि कल जो है अंतिम दिवस है विवाह का, तो यहाँ पर गौरी पूजन के लिए ना आ जाएं। लेकिन प्रभु आप बैठ जाइए, हम तोड़ लें। तो बोले, नहीं, तुम नहीं, क्योंकि गुरु की सेवा करने का हमें जो है आदेश मिला है, और हम गुरु की सेवा हम ही करेंगे, तुम्हें नहीं करना है। उसी समय जो है जैसे बाग में प्रवेश किया, जाकर के सरोवर को देखा, मैया के दर्शन भी किए। दर्शन करने के बाद फूल लेने के लिए दोना बनाया। दोना क्यों बनाया? फूल और दल लगे लेन तब फूल मुदित मन। वो जो है पुष्प और तुलसा, पूजा में तुलसा बहुत आवश्यक है, तो भगवान ने दोना बनाया। दोना बना करके दोनों जो है भाई राम और लक्ष्मण में जाने लगे। उसी समय सीता का आगमन हो गया। सीता का आगमन हुआ तो अब कामदेव ने विचार किया कि आज जो है शक्ति और सत्यवान का मिलन होने जा रहा है, बड़ा सौभाग्य है, और मैं कैसे जाऊं? पहले तो संकोच में पड़ जाता है। संकोच ये था कि भगवान शंकर को जिस समय कामदेव ने जाकर के देखा, तो भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोला और नेत्र खोल करके उसको जला दिया। अब कामदेव को द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिया, और उसको पुनः जो है शरीर की प्राप्ति हुई। इस तरह से वो विचार करता है कहीं ऐसा ना हो जैसे भोले बाबा ने जला दिया था, और ये तो जो है भोले बाबा से भी बड़े हैं, क्योंकि वैष्णव विरंच शंभु भगवाना, और उपजहि जासो अंश ते नाना। कामदेव जानता है ये तो निराकार ब्रह्म है, भक्तों के लिए साकार बन गया है। तो कामदेव कैसे जाए, बड़ा विचार करता है। फिर विचार किया, अब वो सोचता है कि अगर शरणागत होकर के जाएं, शरणागत होकर जाएंगे तो भगवान हमें जलाएंगे नहीं। भाई कहीं जाओ और शरणागत हो जाओ कि हमसे गलती हो गई, तो कोई क्षमा भी करेगा, क्षमा कर देगा। तो वो उसने क्या विचार किया कि माता के पैर के नूपुरों में जाकर के बैठ गया।
मैया का सहारा लिया। शास्त्र पित्तीर्ण समाराज्ञा गौरवेण तिरस्यते। माँ का अधिकार पिता के अधिकार से 1000 गुना ज्यादा है। तो मैया के जब पैरों में बैठ गया तो माता ने उसे जो है हटाया नहीं। अब जैसे गई तो क्या हो, आवाज आई, कंकन कननू पुर धुन सुनम। जैसे ही सखियों सहित 8 सखियां और 9वीं सीता उस बाग में पहुंची, क्योंकि पूजन के लिए माता ने पहुंचाया था। क्योंकि अंतिम दिवस है और पहले दिन जो है जाकर के माता के दर्शन के लिए, पूजन के लिए सुनैना ने पहुंचाया। दूसरा विचार ये होता है कि या तो गुप्तचर लग गए, गुप्तचरों ने बताया कि आज जो है बाग में जाएंगे तो सीता आई। लेकिन हमारे संतों ने लिखा कि नहीं, वो तो माता सुनैना के पूजन के लिए पहुंचाया। अब पूजन के लिए भगवान के दर्शन करना है तो वहां पर पूजन के लिए मैया ने पहुंचा दिया। अब 8 सखियां उनके साथ गईं। 8 सखियां गईं, कामदेव पैरों में बैठ गया। तो भगवान राम जो है लक्ष्मण से कहते हैं कि भैया लक्ष्मण। बोले हाँ। बोले कंकननु कंकन किंकननु पुर धुन सुन, और कहीं राम सुन हृदय लखन गुण। मानहु मदन अधुंदवी दीन्ही, और मन सावेश विजय चाहकीनी। बोले ऐसा मालूम होता है भैया लक्ष्मण, मानो कामदेव ने जो है विश्व जीतने के लिए डंका बजा दिया है। कहते ये हैं, हमारे संत कहते हैं कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, एक समय नहीं रह सकें रज रजनी एक ठाम। लेकिन यहाँ पर अलौकिक बात हो रही है। कामदेव आया और कामदेव ने भगवान के हृदय में चोट करना प्रारंभ कर दिया। अब लक्ष्मण से कहते हैं कि मानहु मदन दुंदवी दीनी, मनसा विश्व विजय चाकीनी। सहज बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन छोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरकहीं सुभग अंग सुंभाता। पर रघुवंशनी के सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न कहू। भैया आज जो है कामदेव ने विश्व जीतने के लिए दुंदुभी बजा दी, परंतु हमारे तो कुल में ऐसा हुआ ही नहीं। हमारी कुल की मर्यादा है कि हम कुपंथ में पैर रख ही नहीं सकते। फिर भैया क्या किया है कि ये जो है कामदेव आया है और इसने जो है विश्व जीतने के लिए लगाया, तो क्या किया कि वहां से चले भगवान जाकर के और उससे बचने के लिए चले। लेकिन तब तक सीता जो है बाग में प्रवेश कर गई। तो कहने लगे कि तात जनक तन यहाँ यह सोई, और धनुष जग जही कारण होई। भैया अरे देखो देखो, ये राजा जनक की पुत्री है, इसका ही स्वयंवर कल होना है। लक्ष्मण ने देखा, पैरों की तरफ देख पाए, तब तक भगवान ने कहा कि ऐसा है, वो हमको देखेंगी तो देखेंगे कि ऐसे आए हैं। तुम यार श्रृंगार कर दो बेटे हमारा, आज भैया हमारा श्रृंगार करो। आज जो है श्रृंगारी बन गए लक्ष्मण। राम को ओट में जाकर के बैठाला और पुष्पों से उनको जो है श्रृंगार करने लगे। भगवान का श्रृंगार किया, श्रृंगार करके छिप गए। इतने में सीता से उनकी पूरी जो सखियां थी, एक सखी संग सती सखी एक दूर विहाई, गई रही देखन फुलवाई। फुलवाई देखने के लिए एक सखी चली गई। अब एक सखी गई तो उसने जैसे राम लक्ष्मण को देखा, अब तो उसकी शुद्ध बुद्ध समाप्त हो गई। क्यों?
भगवान के सामने जब कोई जीव पहुंचता है तो उसका सारा पाप तो नष्ट ही हो जाता है, क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोट अगनासों तबहि। अब जो है वो सखी बेवल होकर के सखियों के पास आई, तासु दशा देखी सखिन पुलिक प्रभुल जलु नैन और कहु कारण जे हरस कर पूछे सब मृदु बैन। तो क्या है, तुमने क्या देखा, क्यों प्रसन्न चली आ रही हो, बात क्या है? तो क्या कहती है सखी कि देखन बागे कुंवर दुई आए अब किशोर सब भांत सुहाय। छोटी उम्र के हैं, किशोरावस्था के हैं दो बालक। अरे जो कल मिथिला में आए थे, सारी जो है वहां की प्रजा कह रही थी, देख देख करके विचार कर रही थी, आज वही कुंवर देखने आए हैं। और वो कैसे हैं? श्याम गौर किम कहूँ बखानी अगिरा अनयन नयन बिन बानी। ए सखी, मैं कैसे बखान करूं उनकी सुंदरता का, क्योंकि आंखों के वाणी नहीं है। आंख से देखा तो उसके वाणी नहीं है, और वाणी के आंख नहीं है, इसलिए मैं कैसे वर्णन करूं। एक कहे नपसुत तैयाली और सुने जे मुन संग आए काली। एक जो है कहती है कि वही है जो मुनि के विश्वामित्र के साथ कल आए थे, वही हैं जिन निज रूप अमोहनी डारी अकीने सुबस सकल नर नारी। जिनने काल मिथिला में आकर के मोहनी रूपी मंत्र से सबको मुग्ध कर दिया और सबको अपने वश में कर लिया है। कहते हैं बरत्न बरनति छब जहां तहां सब लोगू और अवश्य देखी हैं देखन जोगू। बोले कि ए सीते, अवश्य देखने लायक हैं। सब बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। सीता से कहती हैं कि अवश्य है, इनको देख लिया जाए। तो सीता बोली कि क्या किया जाए? तो चली आग्रह कर प्रिय सख सोई अपीत पुरातन लखै न कोई। सीता पुरानी याद आ गई कि हम तो शक्ति हैं, वही हमारे भगवान है, वो जानती हैं, लेकिन सखियां नहीं जानती। इसलिए एक सयानी सखी को कहा कि तुम आगे चलो, और वो भी चलती हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।